हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आ चुके हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोग पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें इकाई अंक मैं बता रहा था त्रिक से निकालने के लिए वो। इसके बाद फिर हम लोग आज करेंगे पार्ट 5। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग अचीवमेंट बुक भी चला रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करेंगे और ये एनसीईआरटी पर सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड होते हैं। और दोस्तों पिछले रेलवे में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं, इसलिए मैं इस बुक को करा रहा हूँ। और प्लेटफॉर्म का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन बायोलॉजी का ही इसे भी हम लोग कर रहे हैं। ये सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड मास के नियम पे बनता है। ये ट्रिक पे काम आपका कभी नहीं करेगा, हमेशा बोर्ड मास के नियम पे ही बनेगा। बोर्ड मास का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, इधर से आपको चलना है, बी की ओर से आपको चलना है, बी की तरफ से ऐसे आप बढ़ते जाइएगा। यस की तरफ से आप बढ़िएगा क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा। दोस्तों बी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में आप मिलाइएगा कि छोटी ब्रैकेट कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप उसी का काम कीजिएगा। इसके बाद फिर इसका काम होने के बाद मंझली ब्रैकेट देखिएगा कहाँ पे है, इसके बाद उसका काम कीजिएगा। फिर बड़ी ब्रैकेट का अगर नहीं रहे तो आप छोड़ दीजिएगा। और ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का। अगर क्वेश्चन में दिखे 6 माइनस की जगह अगर का लिख देता, ये क्वेश्चन लिख देता स्टेप का, तो आप का मतलब गुना कर देते और बाकी जो क्वेश्चन है इस तरह से लिखा जाता। यानी कि ब्रैकेट का जब काम होगा इसके बाद फिर का नंबर आएगा। फिर डिवीजन का भाग का काम होता है, का पे काम करने के बाद फिर भाग का काम कीजिएगा, फिर गुना का होगा, फिर आपका जोड़ होगा, फिर आपका घटाव होगा। दोस्तों जैसे ये ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, यहाँ पे दिया हुआ है 6 माइनस 2 इंटू 3 और ये भागा आपका 1 दिया हुआ है। तो ये और इसके बाद फिर ये मंझली ब्रैकेट के अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब है ये छोटे रूल के अनुसार छोटी ब्रैकेट के अंदर देखेंगे जौन सा अंक दिख रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे। और उसके अंदर हम जब जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नियम के अनुसार कि का कहीं दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखेगा तो उसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम अगला स्टेप पे आएंगे, भाग का फिर काम होगा। तो भाग कहाँ पे दिख रहा है, तो 3 के साथ 1 लगा हुआ है, यानी कि 3 में 1 से भाग देंगे। इसके बाद फिर हम पहले भाग का ही काम कीजिएगा, गुना का काम नहीं करना है, माइनस का भी काम नहीं करना है, तो गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद फिर भाग का काम होने के बाद फिर देखेंगे दोस्तों इसका नंबर आता है गुना का, तो फिर हम गुना का काम कर देंगे। फिर आपका जोड़ का आता है, तो जोड़ अगर नहीं दिखेगा कहीं तो उसे छोड़ दीजिएगा। फिर आपका लास्ट में माइनस आता है, तो फिर इसका काम कीजिएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 माइनस 24 भागा और छोटी ब्रैकेट के अंदर है 13 माइनस 5। तो दोस्तों हम बोले थे कि छोटी ब्रैकेट का काम सबसे पहले आता है। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर आपका है 13 माइनस 5 और एक ही साइन लगा हुआ माइनस, तो सबसे पहले इसी का काम कर देंगे हम। और इधर कुछ भी साइन रहे, भागा रहे, हम उसे नहीं सॉल्व करेंगे जब तक छोटी ब्रैकेट का काम क्लियर नहीं हो जाए। फिर इसके बाद है 24। तो दोस्तों इसे आप भाग कीजिएगा तो ये आएगा 8, फिर ये हो जाता है 24 भागा और बाकी जो है उसे आप लिख लें 24 माइनस 5। फिर दोस्तों ये मंझली छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। फिर मंझली ब्रैकेट आया, तो मंझली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे भाग आया है, तो भाग का सबसे पहले काम करेंगे। माइनस से पहले भाग का काम होता है, तो 8 दिया आपका हो जाएगा 24, यानी कि माइनस
5 माइनस 3, ये मंझली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, -6। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 6 माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2, आपका आ जाएगा 4 आंसर। एक और एग्जांपल लेंगे दोस्तों, इससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप का सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखे हैं समझाने के लिए। हम बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कीजिएगा। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर आपका दिख रहा है 3 इंटू 3। दोस्तों इसे सबसे पहले देखेंगे और बाकी जो भी लिखा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं जब तक इसका काम नहीं कर दें। तो दोस्तों इसको हम सब सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3 तो ये होगा 9। तो यहाँ पे हम मिटा के इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं 9, यानी कि छोटी ब्रैकेट का मेरा काम हो गया। अब हम लोग छोटी ब्रैकेट के बाद मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं। तो मंझली ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये मंझली ब्रैकेट है। तो दोस्तों मंझली ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है गुना का साइन और भाग का साइन। तो गुना का साइन और भाग का साइन में आपको बोले थे हम कि भाग का साइन आने के बाद ही हम लोग गुना का साइन करते हैं। तो भाग को करने के लिए जब इस स्टेप का रहे, जैसे 2 इंटू भाग 1 है तो इसे हम 2/1 लिख सकते हैं, या फिर 4/2 रहे तो इसे हम 4/2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भाग का फॉर्म है। तो इसे जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसे 3/9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 से कट रहा है 3, और ये हो जाएगा 3 से 9 में भागा देंगे तो 3 होगा। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा यानी कि तो ये गुना कीजिएगा 4 इंटू 1 में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4/3, यानी कि हम पूरे मिटा के लिख रहे हैं 4/3। अब दोस्तों मंझली ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन नहीं रहा तो ये हट जाएगा, और जब ये हटेगा तो 4 के साथ अगर कोई साइन नहीं लगा रहे तो ये अपरूपी यहाँ पे गुना हो जाता है। इसके बाद फिर अब ये बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गया, छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, मंझली ब्रैकेट भी काम हो गया। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोले थे भागा का काम सबसे पहले होता है, इसका बाद गुना का काम होता है। तो दोस्तों 3/4 को हम 3/4 को हम 3/4 लिख लेंगे और इंटू 4/3 लिख लेंगे। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है तो ये गुना और ये 4 बचा हुआ है, ये काटिएगा तो कट जाएगा। तो ये काटने के बाद कुछ नहीं बचता है तो 1 आता है। तो 4 इंटू 1 में जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आ चुके हैं, इसलिए मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लिया जाए ये छोटा सा आपका दिया हुआ है पॉइंट के रूप में, ऐसे बोलेगा आपको सॉल्व करने। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए आप लिखिएगा 5/1। इस पॉइंट का मतलब ही होता है 1, और इसके बाद जितने भी अंक होंगे इस तरफ नहीं इस तरफ जितने भी अंक होंगे उतना ही शून्य आपका 1 के साथ लगेगा, यानी कि इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसे काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। जैसे 0.4 है, इसे तोड़ने के लिए मैंने बोला था इस पॉइंट को जब हटाइएगा तो 4 के नीचे 1 लिखाएगा, यानी कि पॉइंट का मतलब होता है 1, और इसके बाद जितने भी अंक है उतना ही शून्य 1 के साथ लगेगा। इसे जब आप काटिएगा 2 से तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब इसे वापस भागा दीजिएगा 2 में 5 से तो ये आपका यही आ जाता है, इसलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0.4। देखिए आपको आ गया भाग देने पर, इसलिए इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ठीक हम लोग उसी तरह पॉइंट को हटाएंगे तो 5/4, पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 1 लिखा जाएगा, और इस पॉइंट के इस तरफ जितने भी अंक रहेंगे उतने शून्य पड़ेगा, यानी कि 1 अंक है तो 1 0 पड़ेगा। फिर गुना का साइन है तो गुना देंगे, फिर आपका 0.0015 है,
यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 लिखा जाएगा, और इस पॉइंट के इस तरफ जितने भी अंक हैं उसे इतना ही जीरो पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लिखा जाएगा नीचे। ठीक है। अब दोस्तों इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5/4 10, ये हो जाएगा 15/। दोस्तों इस अंक के अगर इधर जितने भी जीरो रहे उसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर ये 3 रहेगा और 0 3 रहेगा तो आप इसे 3 ही पढ़िएगा, और अगर इस तरफ लिखा जाएगा तब ये 30 हो जाता है। तो इसलिए आप 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हम हटा दिए हैं। अब इसे काटिएगा तो ये 5 से कटिएगा तो 5 × 15 और 20 × 5 100। अब ये आपका 2 से काटिए इसको तो ये हो जाएगा 27, और जब इसे भागा दीजिएगा तो 7 या 21 बाकी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 बटा, इसे ये गुना का साइन है तो दोस्तों ये नीचे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। दोस्तों इसे जब आप वापस इसे पॉइंट में बनाना चाहते हैं, ये भी आपका एक आंसर हो गया, लेकिन इसे आप अगर अगला स्टेप दिया हुआ है आंसर में ऑप्शन में, तो इसे आप तोड़ने के लिए कि यहाँ पे शून्य कितना है पहले ये देखिए, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 अंक के बाद ऊपर पॉइंट पड़ेगा, यानी कि 8 1। 4 अंक बनाने के लिए हम यहाँ 0 देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकासी ही कहलाएगा, तो हम 0 दे सकते हैं। और 4 को 0 है, 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट पड़ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट कीजिए और ये हो जाएगा आपका आंसर। जब इसे वापस तोड़िएगा तो इसी रूप में लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आ चुका है। यहाँ पे पी का मान पूछा गया, आपको इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इसे तोड़ने के लिए मैंने बोला था जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और इसके बाद जितने भी अंक रहेंगे वे 0 1 के साथ लिखाता है, यानी कि 27 बाई पॉइंट हटने के बाद 1 लिखाएगा। इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा, पी दिया हुआ है तो p² बाई 27। दोस्तों ये ऊपर है और इस इक्वल के इस तरफ है, तो इसे आप काट सकते हैं क्योंकि इस तरफ जाने के बाद ये नीचे आ जाता है। इसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिएगा अगला स्टेप में, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो आप 1 लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा 100 × p², इधर कुछ नहीं बचा तो 1 है। p को आप उस तरफ ले चल जाइए तो हो जाएगा ये 1/100, ये p², ये इसका मतलब होता है रूट, यानी कि इसको जब हटाइएगा तो उस तरफ जाके रूट चढ़ जाता है, यानी कि p बराबर हो जाएगा 1/100 रूट। दोस्तों √1 के अंदर भी मान जब इसे बाहर निकलता है तो 1 ही होता है, और √100 का मान बाहर निकलने के बाद 10 होता है, क्योंकि 10 × 10 100 होता है। जब ये जोड़ा में लिखाता है तो 1 बाहर निकलता है टूट के तो 10 लिखाता है, यानी कि p बराबर 1/100 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप अगले स्टेप में दिया हुआ हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, और एक नीचे 0 है तो 1 के बाद पॉइंट चढ़ेगा, यानी कि 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों आरआरबी एएसएम 2001 और 2006 में पूछा जा चुका है। बस सेम क्वेश्चन को एक ही टाइप का क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया है। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। आप जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b, a - b, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको आसानी से बनेगा। दोस्तों 0.321 इंटू फिर दिया हुआ है 0.321, इसे हम a मान लेते हैं, ये भी आपका a हो गया। और 0.179 को हम b मान लेते हैं, इस टाइप को b मान लिए हैं। तो दोस्तों 0.321 को हम a माने थे और इसे हम b माने थे, यानी कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो a × a, बीच में माइनस दिया हुआ है, फिर b × b और नीचे दिया हुआ है a - b, यानी कि इसे आप
ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये आपका बी स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे दिया हुआ ए माइनस बी। तो दोस्तों ए माइनस बी को काट दीजिए और ए माइनस बी कट गया, तो ए प्लस बी बचा आपका सिर्फ। ए को हम माने थे 0.321 और बी को हम लोग माने थे, प्लस दिया हुआ है प्लस दे देंगे 0.179। बस आप इसे ऐड कर दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10, 7 और 2 9 और बाकी हाथ में रहा तो ये हो जाएगा 10, 3 1 4 और ये हो जाएगा 5। फिर पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से सॉल्व हो गया।